नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। पृथ्वीपुर विधानसभा से दिवंगत विधायक विजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र नितेन सिंह राठौर ने आज प्रेस वार्ता कर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कई मांगों को रखा और शिवराज सिंह चौहान के मोहनगढ़ और पृथ्वीपुर आगमन पर स्वागत करने को भी कहा। नितेन सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि आज संपूर्ण निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले में बिजली की कटौती की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में तो 15 से 18 घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहती है और ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं। बिजली के भारी भरकम बिलों से आम आदमी किसान परेशान है। बिजली विभाग द्वारा फर्जी मुकदमे और कुर्की की जा रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, दवाएं और जरूरत के सामान भी बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों को परेशान कर रहे हैं। समूचे बुंदेलखंड प्रदेश का युवा बेरोजगार है। सरकार ने लंबे समय से रोजगार उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं की है। किसानों के द्वारा और दाल, मूंगफली, अदरक, उसका महंगा बीज, खाद सब नष्ट हो गया है। सभी सर्वे कराकर शीघ्र ही उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग सरकार से हम लोग करते हैं। मुख्यमंत्री की जनदर्शन यात्रा आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जनदर्शन यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी की आ रही है 13 सितंबर को, उसका हम सब स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे, मेरा तो एक साधारण कार्यकर्ता के नाते माननीय मुख्यमंत्री से जन दर्शन यात्रा की जगह उसका नाम वो जन कल्याण यात्रा रखते, जिससे उनको पता पड़ता कि जनता जिस पर महंगाई की मार है, बिजली की मार और हर तरह की भ्रष्टाचार की मार, और जो गरीब जनता जो परेशान है, उसकी स्वाभाविक तस्वीर उनके सामने आती और उनके कल्याण के लिए कोई यात्रा करते, वो हमारे क्षेत्र के लिए ठीक है। तो जन दर्शन यात्रा रखें या कोई भी नाम रखें, वो उनकी पार्टी का मामला है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल यही मांग है कि क्योंकि वो हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा में पधार रहे हैं और मोहनगढ़ से लेकर पृथ्वीपुर तक एक रोड शो करने जा रहे हैं, जिसमें मेरी अपने क्षेत्र की तरफ से ये मांग उनसे जरूर रहेगी कि जो आजकल विद्युत कटौती जो हमारे निवाड़ी जिले में व टीकमगढ़ जिले में, जिसमें पूरा पृथ्वीपुर विधानसभा आता है, गाँव में समस्या है कि बिजली की कटौती लगातार हो रही है। बिजली के बिल महंगे, बिजली का बिल बहुत बढ़ के आ रहा है, जिसके कारण जो किसान हमारे आदमी हैं वो बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा, गांव में झूठे फर्जी केस हमारे किसान भाइयों पे, गरीब लोगों पे बनाए जा रहे हैं, कुर्कियां की जा रही हैं। ये बेहद निंदनीय है। मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की, जो युवा हमारा पूरे जिले का, दोनों जिले का, समूचे बुंदेलखंड का, प्रदेश का युवा जो बेरोजगार, उसके रोजगार की ओर ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ कोरोना बीमारी जो आई, उसमें जैसे हमारे निवाड़ी जिले की बात करें तो लगभग 34 मृत्यु दिखाई गई, जबकि हकीकत यह है कि हजारों लोग कोरोना से और लोग सुधार गए। लेकिन उस पर जब सर्टिफिकेट की बात आती है तो उनको सर्टिफिकेट नहीं दी जाती, और अगर सर्टिफिकेट जिनको मिलते भी हैं उसमें कारण नहीं लिखा होता, मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, जबकि हकीकत में उस पर कोरोना मेंशन होना चाहिए, जिससे उनको उसका लाभ मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाए, लेकिन मुझे कोई उदाहरण नहीं लगता कि किसी के भी प्रमाण पत्र में कोरोना लिखा जाए और 5-5 लाख रुपए दिए जाए। इस तरह की समस्याएं क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। मेरी मांग है कि 5-5 लाख रुपए दिए जाएं, और जिस सदस्य की मृत्यु कोरोना से हुई परिवार में, उनको उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। साथ ही नितेन सिंह राठौर ने बताया कि कमलनाथ की 15 माह की सरकार ने गांव-गांव में गौशाला खोलने का काम किया था। अनेक पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण हो चुका था। शेष रही पंचायतों में गौशाला स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी गौ माता सड़कों पर जाम लगाए हुए, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सरकार का ध्यान अपेक्षित है ताकि हमारी धार्मिक आस्था के प्रति गाय को रहने खाने की व्यवस्था हो सके। स्थापना को मंजूरी मिल चुकी। दूसरा, जेरोन में तहसीलदार कोर्ट। तीसरा, सिमरा, मोहनगढ़, दिगोड़ा को नगर पंचायत दर्जा दिलाए जाने की स्वीकृति नगरीय प्रशासन मंत्री जी द्वारा की गई थी। चौथा, जेरोन और तरीचर में तहसील कार्यालय खोलने की स्वीकृति। पांचवा, पृथ्वीपुर में महाविद्यालय की कक्षाओं का उन्नयन एवं मोहनगढ़ में डिग्री कॉलेज भवन की स्वीकृति हो चुकी थी। छठा, पृथ्वीपुर में इंडोर स्टेडियम का निर्माण राशि मंजूर होकर टेंडर भी हो चुकी है। सातवां, पृथ्वीपुर, मोहनगढ़ एवं दिगोड़ा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय व्यवस्था सुदृढ़ कराए जाने के संबंध में
8वां जेरोन महोत्सव 2 फरवरी 2019 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के विधि विधायी मंत्री जी द्वारा सिद्धपीठ अछरू माता मंदिर, तारामाई मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर, जेरोन और श्री बिहारी जी मंदिर वीर सागर में 20-20 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला में निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद 20 जनवरी 2019 को मध्य प्रदेश शासन राजस्व एवं परिवहन मंत्री जी द्वारा भिगोड़ा को पूर्व तहसील का दर्जा एवं मोहनगढ़ तहसील में सुविधाओं की पूर्ति को स्वीकृति दी गई थी। इसके बाद नर्मदा घाटी विकास एवं पर्यटन मंत्री जी द्वारा कुंडेश्वर, बलदेवगढ़, मड़खेरा सूर्य मंदिर एवं मोहनगढ़ के किले के सौंदर्य की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद उच्च शिक्षा एवं खेलकूद मंत्री जी द्वारा शासकीय महाविद्यालय मोहनगढ़ में स्टाफ की कमी की पूर्ति को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद पृथ्वीपुर के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ 43 लाख रुपए प्रदाय करने की स्वीकृति के साथ वार्ड 11 जेल में इंडोर स्टेडियम की स्वीकृति दी गई थी। खेल एवं युवा कल्याण उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा ओरछा में नवीन महाविद्यालय खोलने एवं पृथ्वीपुर में विज्ञान विषय की कक्षाएं खोलने एवं वॉलीबॉल अकादमी खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। माननीय विधि विधायी मंत्री जी द्वारा पृथ्वीपुर में न्यायालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा सिद्धपीठ अछरू माता में बड़े सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मोहनगढ़ व दिगोड़ा क्षेत्र में जो गांव छूटे हैं उन्हें जलावर्धन योजनाओं में जोड़ा जाए, ये भी हमारी मुख्यमंत्री से मांग है। जामनी नदी पर व सरसोरा में डैम बनाया जाए, ये भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री से मांग है, जिसका पत्र मेरे पूजनीय पिताजी द्वारा भी लिखा गया था। इन सभी बड़े और आवश्यक कार्यों की मांग हम माननीय मुख्यमंत्री जी से करते हैं और इन सभी की पेपर अनुशा सहित स्वीकृति पत्र श्रीमान कलेक्टर कार्यालय के साथ ही मेरे पास भी उपलब्ध है। आज प्रेस के सामने हम क्षेत्रवासियों को मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद और विश्वास है कि जो विश्वास की धारा पूज्य पिताजी क्षेत्र के दिवंगत नेता स्वर्गीय विजेंद्र सिंह जी राठौर संचालित किए थे, उसे आप पूर्ण अमली जामा पहनाएंगे। राजनीतिक विचारधारा भले ही अलग अलग हो, लेकिन मेरा मानना है कि इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता जो कि मेरे पूज्य पिताजी विजेंद्र सिंह जी राठौर थे, उनके ये सपने को पूर्ण कर आप माननीय मुख्यमंत्री जी उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यही बात मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। साथ ही हरपुरा नहर का करोड़ों रुपया लगने के बाद भी पानी नहीं आया, ये भी एक मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूँ। ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके समक्ष बात रखना चाहता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने वाले प्रस्तावित दौरे के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में नितेन सिंह राठौर द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री का हमारे जिले निवाड़ी और पृथ्वीपुर विधानसभा में स्वागत है। साथ ही मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि मेरे दिवंगत पिता और इस क्षेत्र के विकास पुरुष नेता स्वर्गीय विजेंद्र सिंह राठौर के अधूरे सपने को पूरा किया जाए। लाड़पुरा को बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिले के लिए गौरव की बात है, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हमारे जिले के लिए बहुत गौरव की बात है और ओरछा जो कि राम राजा की नगरी है और पर्यटन की दृष्टि से आज हिंदुस्तान के मैप में और वर्ल्ड के टूरिस्ट मैप में उसका एक स्थान है, तो ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय कमलनाथ जी का, जब वो 15 महीने की सरकार में मुख्यमंत्री थे और मेरे पिता इन्होंने प्रयास किया ओरछा के लिए, और उस वक्त जो रूरल टूरिज्म जो ग्रामीण पर्यटन के लिए कुछ गांव चिन्हित किए गए थे, जिनमें से एक लाड़पुरा जिसको मध्य प्रदेश टूरिज्म ने गोद लिया, उन्होंने उसमें काम किया। और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे ज़िले के लिए, हम सब के लिए, प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए कि हिंदुस्तान में 3 गाँव को चिन्हित किया गया, जिसमें हमारे बुंदेलखंड में ओरछा के लाड़पुरा को लिया गया। ये बहुत ही खुशी का पल है और मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी पर्यटन की दृष्टि से हमारे क्षेत्र में हमारी जो धरोहर है उस पर और ध्यान दें। आज लाड़पुरा को इनाम मिला है, हम चाहेंगे कि उसके आगे डुंगरई है, उसके आगे चगलपुर है, और हमारे क्षेत्र में अगर पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करें तो मड़खेरा जहाँ का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है वहाँ पर ध्यान दें, मोहनगढ़ का किला प्रसिद्ध है वहाँ पर ध्यान दें, अछरू माता है हमारे यहाँ, अछरू माता पर ध्यान दें, और तमाम गढ़कुनार का किला है, इतनी सारी धरोहर हमारे क्षेत्र में है, इन सब पर ध्यान दें, पूरे प्रदेश में ध्यान दें। पर्यटन से बढ़कर मुझे लगता है युवाओं के रोजगार के लिए इससे बड़ा स्रोत कोई हो नहीं सकता। पर्यटन पर ध्यान दें जिससे रोजगार को बढ़ावा मिले। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।
हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।